जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं। एंड आपकी तैयारी भी जो है कंप्लीट हो चुकी होगी, क्योंकि अब 4 से 5 दिन बचे हैं हमारे एसटेट के एग्जाम में। सो अभी जितने भी, अगर आपको थोड़ा बहुत भी सिलेबस है तो नया कुछ नहीं पढ़िए, अपने पुराने को ही रिवीजन कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है जो आपका बीएड, एमएड, एनडीए नेट, यूपीएचएससी, जो भी एजुकेशन के एग्जाम्स होते हैं उनमें आपका जो है, जो इंडियन थिंकर्स हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो आज हम थर्ड थिंकर पढ़ रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हम गांधी जी और विवेकानंद जी का जो फिलॉसफी है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है रविंद्रनाथ टैगोर फिलॉसफी। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जो है, उनका बर्थ जो है 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था, और उनकी डेथ जो है वो 7 अगस्त 1941 में हुई थी। ठीक है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के ये फाउंडर थे, यानी कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो पहले शांति निकेतन थी, ठीक है, उनकी स्थापना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। इनने कुछ मेजर वर्क्स हैं, मेजर वर्क यानी जो इम्पोर्टेंट काम थे इनके। पहला इन्हें गीतांजलि लिखा था इन्होंने मेन वर्क, जिसके लिए इनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। फर्स्ट नोबेल प्राइज जो है, ठीक है, फर्स्ट नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले ये पहले भी ये भारतीय थे। ठीक है, दूसरी इनके रीजन ऑफ मैन, साधना, नेशनलिज्म, पर्सनैलिटी, ये इनके कुछ मेजर इंपॉर्टेंट वर्क थे जिन्होंने अपने वर्क्स को पब्लिश कराया था। अकॉर्डिंग टू द रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, उनके अकॉर्डिंग जो है मीनिंग ऑफ फिलोसफी क्या है। टैगोर की फिलोसफी कहती है नेचुरलिस्टिक, आइडियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म बिकॉज इट्स द कॉम्बिनेशन कंबाइंस। टैगोर जो थे वो किसी एक इज्म को नहीं मानते थे, वो सभी को मानते थे, चाहे वो नेचुरलिस्टिक हो, आइडियलिज्म हो, स्पिरिचुअलिज्म हो, ह्यूमनिज्म हो। इन सभी का कॉम्बिनेशन हमें आप यहाँ पे देखने को मिलता है। आइडियलिज्म क्या था? बिलीव इन स्पिरिचुअल वैल्यूज, तो वो स्पिरिचुअल वैल्यूज को भी मानते थे। नेचुरलिज्म, लर्निंग थ्रू नेचर, टैगोर कहते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज सीखनी है तो आप नेचर के थ्रू सीखिए। ह्यूमनिज्म कहता है कि रिस्पेक्ट फॉर एवरी इंडिविजुअल, हर मनुष्य की जो है हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ही बिलीव दैट एजुकेशन शुड डेवलप द बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल। उन्होंने कहा कि एजुकेशन ऐसी हो जिससे हमारे शरीर, मन, हमारे हृदय और हमारी आत्मा का विकास हो। इस तरह की हमें एजुकेशन को जो है बच्चों को देनी चाहिए, जिससे कि बच्चों का शरीर, मन और हृदय और उनकी आत्मा का विकास हो सके। फिलोसफिकल फाउंडेशंस उन्होंने मेटाफिजिक्स के लिए, अकॉर्डिंग टू टैगोर जी, मेटाफिजिक्स क्या है यानी कि रियलिटी क्या है। टैगोर कहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट इन एवरी लिविंग थिंग्स, कि भगवान जो होता है ना हर जीवित वस्तु में पाए जाते हैं। नेचर इज द विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ द गॉड, और जो प्रकृति है ना वो हमारा एक दृश्यात्मक एक्सप्रेशन है गॉड का, यानी कि हमें जो विजिबल दिखाई दे रही नेचर को, वो गॉड ने एक्सप्रेस किया है उसको, कि उससे हम जो है मान सकते हैं गॉड विद्यमान है, और जो नेचर है, जो हमारे आसपास की नेचर है, ये सभी गॉड के द्वारा ही गिफ्टेड हमें दी हुई है। ह्यूमन बीइंग अचीव परफेक्शन थ्रू लव एंड क्रिएटिविटी, और एक मनुष्य जो है ना अपनी लाइफ में जो सफलता को तभी अचीव कर सकता है, परफेक्शन को तभी अचीव कर सकता है जब वो अपने काम को प्यार और क्रिएटिविटी दोनों के साथ में करता है। ट्रूथ इज रियलाइज थ्रू एक्सपीरियंस रेदर देन द मेमोराइजेशन। उन्होंने कहा है सच व सत्य वह है जिसे आप अपने अनुभव के द्वारा रियलाइज कर सकते हो, ना कि किसी रटने के द्वारा। नहीं कि रटने की पद्धति को, मेमोराइजेशन को उन्होंने नेग्लेक्ट किया है, कि आप करके देखिए, एक्सपीरियंस के थ्रू जो सीखेंगे वही वास्तव में सत्य है। इन्होंने बोला है गॉड, नेचर एंड ह्यूमन बीइंग आज इनसेपरेबल। उन्होंने कहा कि इनसेपरेबल हैं, आप इन्हें अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये तीनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अकॉर्डिंग टू टैगोर जी, एपिस्टेमोलॉजी क्या है, नॉलेज क्या है। टैगोर बिलीव दैट नॉलेज कम फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ये आपको खुद से करके भी आती है। ऑब्जर्वेशन, दूसरों का अवलोकन करने से भी आती है। नेचर से भी मिलती है आपको नॉलेज। क्रिएटिविटी से मिलती है, आर्ट से मिलती है। ठीक है, लव, सेल्फ रियलाइजेशन, यानी उन्होंने कहा कि नॉलेज प्राप्त करने के बहुत सारे साधन हैं आपके पास, चाहे आप एक्सपीरियंस के थ्रू नॉलेज को गेन करें, ऑब्जर्वेशन के थ्रू करो, नेचर के थ्रू करो, क्रिएटिविटी, लव, आर्ट्स या सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू आप नॉलेज की प्राप्ति कर सकते हैं। इन्होंने जो है किताबी ज्ञान का विरोध किया है। ही अपोज द बुक इज नॉलेज। टैगोर कहते हैं कि किताबी ज्ञान का विरोध करते हैं। देखिए इन्होंने क्या था,
ये कहते थे कि जो है बच्चों को जो है ना एक नेचुरल एनवायरनमेंट में एजुकेशन दीजिए। टैगोर कहते हैं कि जो इस विद्यालय होते हैं, जो स्कूल है, वो बच्चों के लिए ना एक केज है, एक कैदी है। पैरट जैसे कि एक पैरट एक पिंजरे में रहता है ना, वो उससे बाहर नहीं निकलता। उसी तरीके से उन्होंने कहा कि आज के जो विद्यालय हैं वो बच्चों के लिए एक केज ही बन गए हैं, कि जिस तरह एक पैरट उसमें कैद रहता है, उस तरह बच्चे उसमें कैद रखे रह गए। तो इसलिए टैगोर कहते हैं कि बच्चे को प्रकृति की गोद में छोड़ दीजिए, खुला छोड़ दीजिए। बच्चा नेचर, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से अपने आप जो है सीखेगा, और प्रकृति सीखने में उसकी हेल्प करेगी। इसीलिए वो क्या है, बुक किस नॉलेज का जो है विरोध करते हैं। वैल्यूज कैसी होनी चाहिए? टैगोर एम्फेसाइज ट्रूथ, ब्यूटी, लव, फ्रीडम एंड पीस। ठीक है, हार्मोनी, कॉपरेशन एंड द यूनिवर्सल ब्रदरहुड। इन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की है कि हमें क्या करना है, हमें सार्वभौमिक भाईचारे को भी अपनाना है। केवल अपना ही नहीं, अदर कंट्रीज के साथ भी इन्होंने जो है इंटरनेशनलिज्म को फॉलो किया था, कि हमें क्या है कि हमें एक दूसरे के साथ, चाहे वो एक कंट्री की बात हो, एक देश की बात हो, या अलग अलग देशों की बात, हमें यूनिवर्सल जो भाईचारे की भावना को अपना करके चलना है। एम ऑफ एजुकेशन के बारे में जो है टैगोर जी ने क्या कहा था कि शिक्षा के उद्देश्य कैसे होने चाहिए? अकॉर्डिंग टू टैगोर फिलोसफी, द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी सेल्फ रियलाइजेशन। शिक्षा कैसी हो? जो हेल्प करे इंडिविजुअल को डिस्कवर देयर ट्रू पोटेंशियल में। सेल्फ रियलाइजेशन कब होगा? जब वो अपने खुद के वास्तविक क्षमता को जानेंगे, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस क्या है। हार्मोनियस डेवलपमेंट, हार्मोनियस डेवलपमेंट क्या होता है? जिसमें सभी तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए, बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल। तो सभी तरीके का, यानी ये देखिए, हमारी बॉडी क्या होता है, हमारी बॉडी में एक हर चीज का क्या होता है, एक बैलेंस होता है। अगर वो बैलेंस डगमगा जाएगा तो वहीं पर जो है हमारी बॉडी में कुछ इस हलचल, बेचैनी, या कह सकते हैं डिजीज, कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरीके से जब हमारा डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट में भी हर चीज का, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो, उसका भी एक बैलेंस होता है, वो मेंटेन होना चाहिए, तभी आपका हार्मोनियस डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, फ्रीडम की बात करते हैं। ये कहते हैं चिल्ड्रन शुड लर्न विदाउट फियर एंड अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस। बच्चे जो है बिना डर के और बिना किसी बाधा के भी सीख सकते हैं। नेचर ऑफ लव, प्रकृति से उन्होंने बहुत प्यार था, कि एजुकेशन मस्ट टेक प्लेस इन कॉन्टैक्ट, क्लोज कॉन्टैक्ट विद नेचर। एजुकेशन ऐसी जगह होनी चाहिए बच्चों की जहां वे प्रकृति से कांटेक्ट करें, उनके नजदीक रहें, प्रकृति को फील करें, महसूस करें, तो उससे बच्चा जल्दी से सीख जाएगा। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग क्या है? यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय समझ की उन्होंने बात की है कि स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट और कल्चर एंड प्रमोट द वर्ल्ड पीस। बच्चों को जो है ना, जिसका भी कल्चर है, जैसा भी कल्चर है, हर कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो इंडिया का है या इंडिया से बाहर का है। ठीक है, साथ साथ में हमें जो है विश्व में शांति बनाए रखने के लिए भी प्रमोट करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, कि केवल अपने देश में ही नहीं, हम अलग अलग देशों में भी जो है सहयोग की भावना, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए अपना सहयोग दे सकते हैं। सोशल सर्विस, एजुकेशन शुड प्रिपेयर लर्नर टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। अब एजुकेशन क्या कर रही है? एम ऑफ एजुकेशन की बात यहाँ हो रही है। तो एजुकेशन बच्चों को इस तरह से तैयार करती है कि वो समाज में अपना सहयोग दे सके। जब समाज में सेवा की भावना से, समाज को जरूरत है, तो वो सेवा की भावना से अपना सहयोग दे सके। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, एजुकेशन शुड नर्चर इमेजिनेशन थ्रू आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, ड्रामा एंड साइंस, मैं डांस, सॉरी। ठीक है, तो एजुकेशन यहाँ पे क्या है? एजुकेशन कैसी हो? जो आप क्रिएटिव एक्सप्रेशन कर सको, अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सको, चाहे आर्ट्स के थ्रू दिखाएं, म्यूजिक, चाहे ड्रामा, चाहे डांस, चाहे लिटरेचर, किसी भी तरीके से जो है आप अपनी क्रिएटिविटी। देखिए, हर बच्चा सेम नहीं होता है, कोई आर्ट्स में अच्छा है, कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, कोई ड्रामा में अच्छा है। तो हर बच्चे को जो एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर सके। करिकुलम कैसा होना चाहिए? टैगोर जी कहते हैं करिकुलम शुड बी ए ब्रॉड एंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, फ्लेक्सिबल क्यों? कि टाइम टू टाइम चेंज होना चाहिए। ये नहीं है कि एक बार बन गया है तो वो वही रहेगा, नहीं, इट शुड बी चेंज। अकेडमिक सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड कीजिए, लैंग्वेजेस, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, ड्रामा, स्कल्पचर्स। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के लिए बोला है उन्होंने, जिसमें हम करके देखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल क्या होता है? व्यवहारिक जो गतिविधि होती है, जैसे एग्रीकल्चर में आपका ज्यादा एफर्ट्स लग रहा है, गार्डनिंग होगी, हैंडीक्राफ्ट होगी, विलेज रिकंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिटी
सर्विस, इन सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करो। फिजिकल एजुकेशन के अंदर उन्होंने गेम्स, एक्सरसाइज, योगा की बात की है। नेचर स्टडी, वो कहते हैं नेचर स्टडी कैसे करेंगे, जब हम ऑब्जर्व करेंगे, फील्ड वर्क करेंगे एंड आउटडोर लर्निंग करेंगे। तो इन्होंने जो है करिकुलम को काफी ब्रॉड बताया है, कि ब्रॉड इसलिए बोला है कि केवल एक ही एस्पेक्ट पे नहीं करना हमें, चाहे वो प्रैक्टिकल हो हमारा, चाहे वो नेचर हो हमारा, तो हमें क्या करना है, हर एस्पेक्ट को जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है, कि भी एक ही सिंगल चीज पे फोकस नहीं करना है, बच्चा जैसा चाहे वैसे अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकता है। मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, टैगोर जी रिकमेंडेड लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। स्टूडेंट लर्न थ्रू एक्टिविटी, बच्चे किससे अच्छा सीखते हैं, एक्टिविटीज के थ्रू, जब वो किसी कार्य को खुद करते हैं अच्छे से सीखते हैं, तो उसमें क्या होता है, करके सीखना होता है, कि अब एक्टिविटी करेंगे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, एरर होंगी, इट्स अ नॉर्मल थिंग्स, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की एक नॉर्मल कैपेसिटी है कि एरर्स के थ्रू ही हम सीख पाते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, जब करेंगे तो उन्हें उस चीज का एक्सपीरियंस होगा, उससे वो सीखेंगे। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, और जो एक्सपीरियंस अनुभव होता है वो हमारा सबसे अच्छा अध्यापक होता है, क्योंकि जब हम एक बार एक चीज को मिस्टेक करते हैं तो दूसरी बार हम उस मिस्टेक को अवॉइड करते हैं कि वो हमसे ना हो। तो एक्सपीरियंस इसलिए बेस्ट टीचर बोला गया, कि ये हमें क्या होता है, अनुभव मिलता है कि भाई ये काम ऐसे होगा, गलती हुई है कोई नहीं, हमें पता चल गया कहाँ पे गलती हो सकती है, कहाँ पे हम उसको ठीक कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन के थ्रू दूसरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके भी सीखते हैं। चिल्ड्रन शुड क्लोज दी ऑब्जर्व नेचर, और बच्चों को क्या है, नेचर के समीप रह करके सीखना चाहिए। उन्होंने कहा है बच्चे को खुला छोड़ दो, नेचर के आसपास छोड़ दो, बच्चा क्या है, नेचर जो है उसे अपनी तरफ खींचेगी, उसको वो प्राकृतिक रूप से सीखने में ज्यादा हेल्प मिलेगी। जो हम अगर उसको मेमोराइज कराएंगे, ठीक है, रटवाएंगे, वो बच्चा नहीं सीखेगा। लेकिन जब प्रकृति में वो खुले होकर के, देखिए हर बच्चे की एबिलिटी अलग अलग होती है, जरूरी नहीं है कि एक बच्चा अगर 5 मिनट में किसी को लर्न करना सेम भी क्या पता वो 10 रट ले 15 ले, इसलिए वो कहते हैं नेचर के क्लोज जाने से बच्चा अपने आप ऑब्जर्व करके चीजों को सीख जाता है। डिस्कशन मेथड को किया है कि जब बच्चा आपस में डिस्कस करेगा तो उन्हें एक्सपीरियंस भी मिलेगा, पार्टिसिपेशन भी होगा, कॉपरेशन की फीलिंग भी उनके अंदर डेवलप हो जाएगी। फ्री इनकरेज द फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, उन्होंने कहा कि बच्चों को फ्री एक्सचेंज कीजिए, कि बच्चों के मन में जो भी थॉट्स माइंड्स में आ रहे हैं वो एक दूसरे के सामने विदाउट हेजिटेशन, विदाउट एनी फियर एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मेथड, अब बताइए प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था, पहले भी आ चुकी किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड को दिया था, और लर्निंग बाय डूइंग जो था वो जॉन डीवी ने दिया था। स्टूडेंट सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम, बच्चे ऐसे होने चाहिए कि अपनी जो लाइफ में, रियल लाइफ में, उनकी वास्तविक जिंदगी में अगर कोई समस्या आ जाए तो उसको भी सॉल्व करे। एक्सर्सन्स, यानी कि बाहर जाएं, टूर ट्रिप पे जाएं, वहां सीखे। एजुकेशनल टूर्स हो या कह सकते अंडरस्टैंडिंग हो। आर्टिस्टिक एक्टिविटी जैसे कि म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, डांस वुड बी इंटीग्रल टू एजुकेशन, ठीक है, ये सभी हमारी एजुकेशन का ही पार्ट होने चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे टीचिंग मेथड को फॉलो किया है, जिससे बच्चे के अंदर क्या होगी, एक साइंटिफिक वे में चीजों को प्रॉपर तरीके से सीख सकते हैं। रोल ऑफ द टीचर क्या है, टीचर कैसा होना चाहिए, फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, मोटिवेटर, फैसिलिटेटर एंड मोरल एग्जाम्पल, यानी कि टीचर जो है टाइम टू टाइम जो है अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कभी वो फ्रेंड बनेगा तो फिलोसफर भी बनेगा, कभी वो गाइड भी करेगा तो मोटिवेट भी करेगा। टैगोर जो है रिजेक्टेड द ऑथोरिटेरियन टीचिंग, ऑथोरिटेरियन टीचिंग को क्या होती है, देखिए ऑथोरिटेरियन टीचिंग में क्या होता है, टीचर का ही जो होता है ना मेन रोल होता है। टीचर क्या होता है यहाँ पे, एक्टिव होता है, और स्टूडेंट क्या होता है, पैसिव होता है। टीचर्स की जैसी मर्जी वैसे वो पढ़ाए, उस टीचिंग मेथड्स को रोल करे, लेकिन इसलिए उन्होंने रिजेक्ट किया है, क्योंकि उन्होंने वो किसको फॉलो करते हैं, वो कहते हैं डिस्कशन होना चाहिए भाई, चाहे वो स्टूडेंट्स के बीच में हो चाहे स्टूडेंट टीचर्स के बीच में होना चाहिए। बच्चों को फ्री एक्सप्रेशन छोड़ दो, बच्चों के मन में जो भी आए वो विदाउट एनी फियर एक्सप्रेस कर सके। रोल ऑफ स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट शुड बी क्यूरियस होना चाहिए, ठीक है, उत्सुक होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, डिसिप्लिन, रेस्पॉन्सिबल एंड द कोऑपरेटिव, ठीक है। डिसिप्लिन की बात करते हैं, ये कहते हैं सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन आपका हर जो, चाहे वो इज्म की बात हो, चाहे वो इंडियन थिंकर्स की बात हो, सेल्फ डिसिप्लिन की बात हर कोई करता है। लव, प्यार से बच्चों को डिसिप्लिन सिखाइए। म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना सिखाइए। इनर मोटिवेशन लाइए, ही अपोज द पनिशमेंट एंड द फियर, ये बच्चों को डर और दंड दोनों का ही विरोध करते हैं, कि बच्चों को ना तो डराना है और ना ही उनको किसी प्रकार का दंड
देना है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, किसी भी तरह की बच्चों को पनिशमेंट नहीं देनी है। अब इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम्स, अकॉर्डिंग टू टैगोर फ्रीडम क्या है, ये कहते हैं फ्रीडम इज द सेंटर टू टैगोर्स एजुकेशनल फिलॉसफी, ही बिलीव दैट चिल्ड्रन नीड फ्रीडम टू थिंक, लर्न एंड क्रिएट। बच्चों को ऐसी फ्रीडम चाहिए, सोच सकें, सीख सकें और क्रिएट कर सकें, बना सकें, क्वेश्चंस कर सकें, एक्सप्लोर, चीजों को एक्सप्लोर करें, ढूंढें, एक्सप्रेस देमसेल्फ, और अपने आप को जो है विदाउट एनी फियर एक्सप्रेस कर सके, जो भी वट एवर कम्स टू देयर माइंड, जो भी उनके माइंड में आए। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग फ्रीडम ये है। एजुकेशन और नेचर, शिक्षा और प्रकृति क्या है। देखिए ये कहते हैं, टैगोर जी कहते हैं नेचर एक्ट्स एज द ग्रेटेस्ट क्लासरूम, नेचर एक जो है अच्छी क्लासरूम का काम करती है। बेनिफिट्स क्या है इसमें, हम बेटर ऑब्जर्व कर पाते हैं, मेंटल पीस मिलती है, मानसिक शांति मिलती है। सबसे पहले तो इंसान मानसिक शांति ढूंढता है, मेंटल पीस मिला, मेंटल पीस है तो वो हर कोई चीज सीख सकता है। क्रिएटिविटी आती है, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलपमेंट होता है और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस होती है। बच्चा क्या है, पर्यावरण के बारे में भी जागरूक हो जाता है। दैट इज वाई क्लासेस एट शांति निकेतन वर ऑफर कंडक्टेड अंडर ट्रीज। इसी प्रकार जब उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, देखिए इन्होंने जो है 1901 में तो शांति निकेतन की स्थापना की थी। ठीक है, 1921 में इसका नाम विश्व भारती यूनिवर्सिटी रखा और 1950 या 51 एग्जैक्टली इसको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया था। तो ये डेट्स जो है, शांति निकेतन जो थी, क्लासेस जो थी वो अंडर द ट्री, यानी एक प्राकृतिक, एक नेचर से रिलेटेड स्कूल था, जहां पे बच्चों का कांटेक्ट सीधा किससे होता था, ट्रीज से, प्रकृति से, नेचर से वहां पर होता था। इंटरनेशनलिज्म, टैगोर बिलीव दैट ह्यूमैनिटी इज वन फैमिली, मानवतावाद एक परिवार है। ठीक है, एजुकेशन शुड रिमूव बैरियर्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस एंड नेशनलिटी। शिक्षा क्या करती है, जो बैरियर है, जो बाधाएं हैं, चाहे वो धर्म से रिलेटेड है, जाति से है, रंग भेद से है, चाहे राष्ट्रीयता से, उन सभी को हटाने का काम करती है। स्टूडेंट शुड लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर, बच्चों को अलग अलग कल्चर के बारे में भी सीखना चाहिए। दिस विजन इंस्पायर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी, और इसी विजन को, इसी दृष्टि को, ठीक है, से जो है प्रेरित होते हुए ही उन्होंने जो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। ह्यूमनिज्म, मानवतावादी क्या है, मानवतावाद क्या है। टैगोर के अकॉर्डिंग जो है कि एवरी इंडिविजुअल हैज डिग्निटी, हर इंसान की अपनी डिग्निटी होती है, अपना एक ओहदा होता है। लव इज द हाईएस्ट वैल्यू, और प्यार सबसे ऊंचा एक मूल्य है। सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड, यानी मानवता की सेवा करना भगवान की सेवा करने के बराबर इन्होंने माना है। एजुकेशन शुड डेवलप द कंपेंसेशन एंड एम्पैथी, और साथ साथ में एजुकेशन क्या करती है, आपके अंदर जो है कंपेंसेशन और एम्पैथी को भी डेवलप करने का काम करती है। कहते हैं कि मानवता जो है सबसे ऊपर उठ करके है, चाहे आप किसी भी मनुष्य के साथ जो है भेदभाव नहीं कर सकते हो, सभी क्या है, इक्वल है। रिलीजियस एजुकेशन, देखिए इन्होंने अपोज किया है सेक्टेरियन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का, क्योंकि ये कहते हैं कि रिलीजियस एजुकेशन नहीं दो, सभी क्या है, यूनिवर्सल स्पिरिचुअलिटी की बात की इन्होंने, सार्वभौमिक आध्यात्मिकता की बात की है, मॉरल वैल्यूज की बात की है, टॉलरेंस की बात की है। देखिए हमारे अंदर सहनशीलता भी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, जब हम अपने धर्म को एक इम्पोर्टेंस देते हैं तो हमें दूसरों के धर्म को भी उतनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। हमें कभी दूसरों के धर्म का जो है मजाक या विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रीजन, टैगोर जी कहते हैं सभी धर्मों की इज्जत करिए। जैसे आपके लिए खुद का अपना धर्म इम्पोर्टेंस है तो वैसे ही दूसरों के लिए उनका धर्म भी इम्पोर्टेंस है। विमेन एजुकेशन के लिए इन्होंने स्ट्रांगली जो है विमेन एजुकेशन को सपोर्ट किया है। ये कहते हैं इक्वल एजुकेशन फॉर वुमेन, वुमेन के लिए बराबर की शिक्षा होनी चाहिए। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल डेवलप, उनका बौद्धिक विकास बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी का जो आधारशिला है, कह सकते हैं जो नींव है ना, वो विमेन ही है। अगर एक वुमेन पढ़ी लिखी होगी तो उसकी आगे की बहुत सारी जनरेशन पढ़ी लिखी होंगी, लेकिन वुमेन ही अनपढ़ होगी। देखिए किसी भी फैमिली में आप देख लीजिए, भले ही मैन पढ़े लिखे हैं लेकिन वो तो जॉब पे जाते हैं, वो तो काम करते हैं, क्या वो बच्चों पे इतना ध्यान दे पाते हैं? लेकिन अगर उस घर की लेडीज पढ़ी लिखी है तो वो
आदमी की हेल्प के बिना भी अपने बच्चों की एजुकेशन पे पूरा ध्यान दे करके आने वाली पीढ़ियों तक के लिए जो है एक सोर्स ऑफ नॉलेज बन जाती है। सोशल इक्वलिटी और समाज में उनको समानता भी दी जानी चाहिए। अब इन्होंने जो है कुछ एजुकेशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे, मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले 1901 में इन्होंने बोलूर मठ में जो है शांति निकेतन स्कूल की स्थापना की थी। फिर 1921 में इसको विश्व भारती यूनिवर्सिटी बना दिया था, और 1950 या 51 के आस 50 या 51 एग्जैक्ट डेट को कंफ्यूज थोड़ी सी, 50 या 51 में इनको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और देखिए, जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी होती है इसके जो चांसलर होते हैं वो पीएम होते हैं। पीएम, जैसे कि अभी हमारे पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। और बाकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं उनके जो चांसलर होते हैं ना, वो आपके जो है प्रेसिडेंट होते हैं। तो आप वो कंफ्यूज नहीं होना, केवल विश्व भारती यूनिवर्सिटी के चांसलर जो है पीएम है, बाकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है उनके चांसलर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। प्रमोट द ओपन एयर एजुकेशन की बात की थी। इंटीग्रेट आर्ट इनटू एजुकेशन। इंट्रोड्यूस रूरल कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम की बात की थी भाई। जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे आपको रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम चलाइए। इनकरेज द इंटरनेशनल कल्चरल एक्सचेंज। ठीक है, इंटरनेशनलिज्म की बहुत बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि हमें जो है ना सार्वभौमिक भाईचारे को फॉलो करना है, दूसरे धर्म के कल्चर्स को भी जो है हमें क्या देनी है, इंपॉर्टेंस देनी है। मेरिट्स क्या है इनकी, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में फोकस करते हैं, लर्निंग थ्रू नेचर, होलिस्टिक डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन की बात करते हैं, मॉरल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करते हैं, और इंटरनेशनल आउटलुक, दैट इज द मेन एम ऑफ देयर एजुकेशन। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चंस में आता है कि इनका मेन एम क्या है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इंटरनेशनल आउटलुक। ठीक है, क्योंकि ये कहते हैं कि सभी को साथ लेकर के चलिए। ठीक है। डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट होना चाहिए, एंड एम्फेसाइज ऑन द आर्ट्स एंड कल्चर्स। डिमेरिट्स क्या है इनकी, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन लार्ज स्कूल। इन्होंने कहा है कि अगर हम कहें कि भाई प्राकृतिक में ले जाओ, कि प्राकृतिक वातावरण में ही बच्चों को जो है एजुकेशन दो, तो ये बहुत ही बड़े स्कूलों में जो है इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। रिक्वायर एक्सपेंसिव नेचुरल सराउंडिंग, हमें कुछ ज्यादा ही जो है नेचुरल चीजों को लाना होगा, जो कि बहुत ही चीजों रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम नेचुरल सेटिंग में बच्चों को एजुकेशन देंगे तो वो भी बहुत जो है आसपास, जरूरी नहीं है हर जगह आपको नेचर ही मिल जाए, क्योंकि अगर हम सिटी के अंदर देखें तो नेचर मिलना, नेचर के आसपास स्कूल मिलना, या अपने स्कूल में नेचर मिलना जो बहुत ही मुश्किल काम है। लिमिटेड एम्फेसाइज ऑन द एग्जामिनेशन, इन्होंने एग्जामिनेशन के ऊपर कोई बात नहीं की है, तो इसको बहुत ही कम ध्यान दिया है। रिसोर्स इंटेंसिव, जो हम रिसोर्सेज है वो हमारे पास बहुत ही कम है। लेस सूटेबल फॉर हाई स्ट्रक्चर एजुकेशन सिस्टम्स, और अगर हम बात करें हमारे जो नेचर की है, तो हम हाई स्ट्रक्चर्स की बहुत ही कम सूटेबल है कि हम हाई लेवल के एजुकेशन में जो है इस तरह की शिक्षा दी जा सके। क्योंकि छोटे बच्चों के लिए तो ठीक है वो सीख लेंगे, लेकिन बड़े बच्चों क्या है, प्रैक्टिस से हम क्या सीखेंगे, तो क्योंकि उनको क्या चाहिए, बड़े बच्चों को तो क्या चाहिए, साइंटिफिक चीजें चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ही वहां पे कम लेस सूट करती है। आई होप आपको जो है टॉपिक क्लियर होगा हुआ होगा। ठीक है, थैंक यू।